दोस्तों जय हिंद। रणवीर सिंह की तरफ से हमारे हजारों ने लाखों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सताए हुए एसएससी जीडी उम्मीदवारों को मैं सलाम करता हूं। दोस्तों, आपके आने के उपलक्ष्य में दिल्ली का मौसम भी करवट ले रहा है। बदलाव देखने को मिल रहा है। शाम को ठंड बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है धुआं धुआं सा फॉगी और पॉल्यूशन में कुछ वर्दी हुई है, लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं। दोस्तों, 12 नवंबर हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब दिवाली के मौके पर देश के हजारों नौनिहाल अपनी माँ की छांव को छोड़कर और इस सदी के संत बापू की समाधि पर शरण में आएंगे, ताकि मीडिया, आम पब्लिक और सरकार का ध्यान इस ओर जाए कि 3 साल से लंबी चली भर्ती प्रक्रिया, जिसके कारण ये युवा ओवरेज की कगार पर हैं, और अगर ऐसा होता है जो पिछले 10 साल से होता आ रहा है, चाहे वो 11 की भर्ती हो या 2015 की भर्ती हो, अगर ऐसा होता तो ये एक बहुत बड़ा जो है दुख की बात होगी। और हम चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग आए। सेफ्टी की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको ये याद रखना होगा कि घर में कोई मेरा इंतजार कर रहा है। जिस हिसाब से आप घर से चले हैं, उसी कदमों का इस्तेमाल करते हुए आपको घर जाना और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ दस्तक देनी है। जो लोग अभी घरों से नहीं चले हैं, मैं उनके लिए भी राय दूंगा कि वो अपना स्वेटर वगैरह भी जरूर ले लें, क्योंकि कल के और तापमान में आज में कुछ थोड़ा सा फर्क है। कंबल जरूर ले लें। और उम्मीद करते हैं कि ये जो ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन, जिसमें देश भर के हजारों अलग अलग राज्यों से जो उम्मीदवार भाग लेंगे, इस देश की तदबीर और तस्वीर बदलने का आमादा जो रखते हैं, एक नई दिशा और दशा तय करेगा 12 नवंबर का धरना प्रदर्शन। हमने तकरीबन मीडियाज को इनविटेशन दे चुके हैं कि आइए इस हक की लड़ाई में हैं। धंधों को छोड़ के अब तो इलेक्शन भी समाप्त हो गया है, और आइए युवाओं की आवाज बुलंद करें ताकि सरकार के संज्ञान में जाएं। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के नहीं हैं, ये वेरी क्लियर करना चाहेंगे, लेकिन जो लोग, जो भी राजनीतिक सत्ता हो या पक्ष हो विपक्ष हो, जो लोग भी आना चाहें, जो नेता आना चाहें, जो युवाओं के हक की बात करें, उनके जो हम क्या मांग रहे हैं आपसे, सिर्फ 25,000 सीटें बढ़ाने की बात करें, 60 ऑलरेडी हैं। तो वो नेता लोग भी, जो भी किसी भी पार्टी सत्ता पक्ष या विपक्ष का हो, सादर आमंत्रित है हक की लड़ाई में, क्योंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। हमारी जो है गुहार तो माननीय प्रधानमंत्री जी तक है और आवाजें जा रही है, लेकिन दुख की बात है कि गृह मंत्री जी और गृह राज्य मंत्री जी को बार बार उनके ऑफिस में टेलीफोन करने और उनके जो विशेष सहायकों से बात करने के बावजूद आज तक नहीं बुलाया गया। कोई बात नहीं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। आइए इस हक की लड़ाई में शांतिपूर्ण भागीदारी निभाएं।
ऐसा पहली बार होगा जब एक ऐतिहासिक मार्च होगा, शांतिपूर्ण मार्च, बैनर पोस्टर के साथ। बैनर पोस्टर भी ऐसे बनाए जाएं। लेकिन सरकार को हम चेता रहे हैं कि आने वाले जो इलेक्शन है उसमें ये लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे अगर आपने हमारे युवाओं की आवाज को इग्नोर किया। वेरी क्लियर। और कई लोग बोलते हैं कि लंबा धरना प्रदर्शन होना चाहिए। यस, आइए तो सही। रणवीर फैसला नहीं करेगा, पंचायत फैसला करेगी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। वो आपसे पूछ के किया जाएगा। धन्यवाद। हम आपके जो है विश्व प्लीजेंट ये कोरोना फ्री और जो है पोल्यूशन इवनिंग आपको बहुत बहुत मुबारक। कुछ लोग चल दिए हैं, रास्ते में होंगे। जरूरी है कि बीच में किसी का सामान की सावधानी रखना। और नई दिल्ली स्टेशन से सीधे दिल्ली गेट आ जाएं और पुरानी दिल्ली स्टेशन से भी दिल्ली गेट आ जाएं। सब बसें आ रही हैं। रुपया भी 5 या 10 रुपया लगता है किराए का। और जो लोग होटल में रह रहे हैं पहले सैनिटाइज करवा लीजिएगा। देखो ना, कितना बड़ा दुख की बात है कि जवानों के पास जेब खर्च नहीं है। कैसे कैसे वो किराया मांग के आ रहे हैं। क्या सरकार को ये पता नहीं है? कोरोना में तो मजदूर पैदल गए थे, आज हमारे ये चौकीदार, कल के होने वाले सरहदों के चौकीदार पैदल भी आ रहे हैं। आइए हम आपका खैर मकदम करते हैं बापू की समाधि राजघाट पे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। महिलाएं भी आ रही हैं, उनको भी हम सैल्यूट और सलाम करते हैं, नारी शक्ति को। आइए राजघाट बापू की समाधि, अहिंसा के पुजारी की समाधि पे हम आपका इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू सो मच एवरी